In this video, we will study about different types of viral disease. So first, we are taking viral disease. Viral disease, that is caused by different types of virus, means here these disease caused by different types of viruses. So we can say that virus is a pathogen here. So first we are taking the chikungunya. The disease, that is chikungunya. This disease is also known as doubled up. चिकनगुनिया मीन्स अगर हम इसे साइंटिफिक टर्म की फॉर्म में देखें तो इसका मतलब होता है डबल्ड अप, बिकॉज इस डिजीज में बॉडी पेन या हम कहें जॉइंट में इतना क्रिपलिंग पेन होता है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो डबल अप हो जाता है, इसलिए इस डिजीज को डबल अप फीवर भी कहा जाता है. सो दिस चिकनगुनिया इज caused by chikungunya virus. This is the causative agent. This causative agent is named as chikungunya virus. Now, main is the mode of transmission. How this disease transfer? Mode of transmission मीन्स ये डिसीज किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर करती है. तो दिस डिजीज इज ट्रांसफर्ड बाय द बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटो. एडिस मॉस्किटो. इस डिजीज में बेसिकली इन्फेक्शन किससे होता है एडिस मॉस्किटो से. अगर एडिस मॉस्किटो किसी चिकनगुनिया पर्सन को बाइट करके और फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करे तो वहां से चिकनगुनिया के वायरस एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं. नाउ व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन period is about approximately 3 to 7 days. Means अगर एडिस मॉस्किटो ने बाइट किया and it consists of the virus of the chikungunya, then the person can suffer from the chikungunya approximately in 3 to 7 days. Next is the symptoms. What are the symptoms of the chikungunya? Mainly in this chikungunya the symptoms are first high fever is there. High fever because it is also known as doubled up disease. तो उसमें generally patient जो है वो high fever से suffer करता है. Second we can say that joint pain, severe joint pain is there. काफी बॉडी में पेन होता है, क्रिपलिंग जॉइंट पेन है. एंड थर्ड वी कैन से कंजक्टिवाइटिस मीन्स आईज में प्रॉब्लम हो सकती है. कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि चिकनगुनिया में हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस आर आल्सो देयर. हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस मीन्स इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी जनरली पेशेंट को हो सकती हैं. तो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज चिकनगुनिया. अब हम अगर इसमें बात करें कि इस डिजीज को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर ट्रीट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिवेंशन. हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस डिजीज? तो बेसिकली हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि द मेन कॉज ऑफ द डिजीज इज द बाइट ऑफ द मॉस्किटो.
अगर हम मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्रोसेस जो है उसे अगर स्टॉप कर दे, या हम कहें कि मॉस्किटो के जो लार्वास हैं अगर उन्हें किल कर दिया जाए तो वो एडल्ट में डेवलप नहीं होंगे, और इस तरीके का जो वेक्टर बोर्न डिजीज है जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक इसका स्प्रेडिंग होता है, उस स्प्रेडिंग को वो 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि वो उसे स्टॉप कर देते हैं। तो अगर हम इसमें प्रिवेंशन करें तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स को यूज किया जा सकता है। सेकेंड, वी कैन से दैट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो प्रिवेंटेड, मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी कैन से दैट द मॉस्किटो रिपेलेंट्स कैन बी यूज्ड, मॉस्किटो रिपेलेंट्स कैन बी यूज्ड। तो इस तरीके से अगर हम मॉस्किटोज का कंट्रोल करें तो हम इस डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, कि हम इस डिजीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अब इस डिजीज में बेसिकली जब ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल, वी कैन राइट वैक्सीन्स नॉट अवेलेबल। वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो अपना जो बचाव है वो इन बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स की हेल्प से कर सकता है। सेकेंड, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट में तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासीटामोल इज गिवन। पैरासीटामोल इज गिवन फॉर फीवर, फीवर रिलीव करने के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। एंड जनरली इसमें जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो जॉइंट पेन को रिलीव करने के लिए एस्पिरिन इज गिवन टू रिड्यूस जॉइंट पेन। तो इस तरीके से हम इस चिकनगुनिया को देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेन कंडीशंस है। फर्स्ट वन इज that is the causative agent, second is the mode of transmission, third incubation period, fourth the symptoms of the disease, next is the prevention, and the last is the treatment of the disease. Next, second is dengue fever. Second is the dengue fever. डेंगू फीवर काफी प्रॉब्लमेटिक डिजीज है। तो इस डेंगू फीवर में मेनली इट इज कोज्ड बाय फ्लैवी राइबो वायरस। इंपॉर्टेंट है, इट इज कोज्ड बाय द फ्लैवी राइबो वायरस। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? Mode of transmission of this disease, mode of transmission again same as in the chikungunya. तो चिकनगुनिया में हमने लिखा था by the bite of Aedes mosquito। सेम यहाँ पर भी है कि ये एडिस मॉस्किटो जो है ये डेंगू फीवर को स्प्रेड कर जनरली अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड करता है। नेक्स्ट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स कितने टाइम में इस वायरस का इफेक्ट जो है वो पर्सन की बॉडी पर दिखाई देता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 8 डेज, 3 से 8 दिन में हम देख सकते हैं कि डेंगू का जो इफेक्ट है वो बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट इज द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो डेंगू फीवर को जनरली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी इज द क्लासिकल डेंगू एंड सेकेंड कैटेगरी इज द हेमोरेजिक डेंगू।
डेंगू। दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट इज द क्लासिकल डेंगू एंड सेकेंड इज द हेमोरेजिक डेंगू। तो क्लासिकल डेंगू में अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जनरली हाई फीवर, सेकेंड वी कैन से बॉडी पेन, headache is also there, headache. Sometime person suffers from abdominal pain, means person को abdominal pain भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो क्लासिकल डेंगू है उसके हम सिम्टम्स जनरली पेशेंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट जब कंडीशन आती है हेमोरेजिक डेंगू की, तो उसमें क्या होता है, जितने भी सिम्टम्स यहाँ क्लासिकल डेंगू में हैं वो सभी सिम्टम्स इस हेमोरेजिक डेंगू में भी दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है हेमोरेजिक मींस ब्लीडिंग कंडीशन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेम एज इन क्लासिकल डेंगू के जैसे सिम्टम है, बट ब्लीडिंग थ्रू नोज, माउथ, आईज, गम्स, इस तरीके से इसमें एक स्पेशल सिम्टम भी दिखाई देता है जिसमें ब्लीडिंग कंडीशन है। इसलिए इसे क्लासिकल डेंगू से ज्यादा डेंजरस और हेमोरेजिक डेंगू को ज्यादा सीरियस मैटर माना जाता है। तो जनरली जो डेंगू वायरस है या डेंगू फीवर है वो दो टाइप का है, क्लासिकल एंड हेमोरेजिक। अब बात आती है कि हम इस डिजीज को ट्रीट और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट अगेन एज सेम इन चिकनगुनिया, और प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में भी जनरली हमें क्या करना है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकना है। तो सेम इन चिकनगुनिया, सेम दोनों तरीके से हम जैसे चिकनगुनिया में ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की हमने बात की, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। इसमें भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन नॉट अवेलेबल, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है ताकि हम इसे प्रिवेंट कर सके, इस डिजीज को प्रिवेंट कर सके। इसमें मेन हमें क्या पढ़ना है, दैट इज द पॉजिटिव एजेंट, सेकेंड इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, थर्ड इंक्यूबेशन पीरियड, फोर्थ सिम्टम्स एंड दिस टाइप्स ऑफ द symptoms of both the disease, classical dengue or hemorrhagic dengue, as well as its prevention. Next is third disease is common cold. बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है कॉमन कोल्ड। इट इज caused by rhinovirus. It is caused by the rhinovirus. Basically यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जनरली हम देखते हैं कि दिस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम द स्नीजिंग एंड कफिंग। तो यहाँ पर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में जनरली स्नीजिंग एंड कफिंग, इनसे इस डिजीज का जनरली ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। This disease has the incubation period approximately 1 to 7 दिन, 1 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, मीन्स वायरस कितने समय तक बॉडी में सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट वन इज द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। सिम्टम्स में जनरली सम पर्सन फील फीवर, सम फील हेडेक, नेजल कंजेशन मीन्स गले में रुकावट होना या हम कहें कि खराश का हो जाना, नेजल कंजेशन। फोर्थ इज सोर थ्रोट,
then running nose and eyes, रनिंग नोज एंड आईज, इस तरीके की प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स हम कॉमन कोल्ड में ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में जनरली बेसिकली अगर हम बात करें तो बेड रेस्ट इज द बेसिक रिमेडी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज. दैट इज द बेड रेस्ट. Bed rest is the basic remedy because no vaccine is there, and somewhere antihistamines are used. Antihistamines are used as drug to relieve common cold. कॉमन कोल्ड से रिलीफ लेने के लिए जनरली एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स का यूज किया जाता है. अदरवाइज कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइप का हम कहें कि मेडिसिन हम इस डिजीज के लिए फेवर नहीं करते. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वायरल डिजीज.